हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम ब्लड की फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हमारा टॉपिक है बोन मेरो और हेमेटोपोइसिस। बोन मेरो जो है बेसिकली हमारे पास बोन्स के अंदर एक किस्म का हमारे पास फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और उन फ्लूइड के अंदर बेसिकली हमारे पास सारे के सारे जो ब्लड सेल्स वगैरह हैं वो बन रहे होते हैं। हेमेटोपोइसिस का भी मतलब यही है कि प्रोसेस ऑफ क्या नाम है ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, उसे हम कहते हैं हेमेटोपोइसिस। सबसे पहले जब फीटल लाइफ होती है, 3rd वीक ऑफ गेस्टेशन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गई है, जाइगोट बन गया, उसके बाद जो है एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है या ऐसा वो फीटल लाइफ की 3rd वीक में है गेस्टेशन के बाद। और योग सेक के अंदर जो है वहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो है ना क्या बोलते हैं स्टेम सेल्स अपीयर होते हैं। स्टेम सेल्स बेसिकली वो सेल्स होते हैं जिन्होंने आगे जाकर डिफरेंट सेल्स के अंदर कन्वर्ट होना होता है। तो स्टेम सेल्स बेसिकली वो सेल्स होते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट होते हैं या फिर डिवाइड होते हैं। डिवाइड होने के बाद वो सेल्फ रिन्यूअल यानी कि वो अपनी पॉपुलेशन को भी मेंटेन रखते हैं। स्टेम सेल्स को डीजनरेट नहीं होते बल्कि ख़ुद भी डिवाइड होते रहते हैं, और इसके अलावा डिफ्रेंशिएट होकर ये मैच्योर सेल्स के अंदर भी कन्वर्ट होते रहते हैं। और मैच्योर सेल्स के अंदर किन में कन्वर्ट होते हैं? बेसिकली ये हमारे पास अलग अलग किस्म के सेल्स बना रहे होते हैं। जैसे स्टेम सेल्स हमारे पास प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स वगैरह बनते हैं। वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि प्लूरीपोटेंट और मल्टीपोटेंट में क्या फ़र्क है, और इस तरीके से ये डिफ्रेंशिएट होते होते जाकर RBCs WBCs वगैरह बन जाते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले जो हमारे पास ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन है वो कहाँ स्टार्ट होती है? वो यॉर्क सेक से हमारे पास सेल माइग्रेट करते हैं, स्टेम सेल्स माइग्रेट करते हैं 3rd वीक ऑफ गेस्टेशन के अंदर। और यहाँ पर ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स कहते हैं, क्योंकि हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बेसिकली उन्हीं सेल्स को कहेंगे जो हमारे पास क्या बनाएंगे, ब्लड सेल्स बनाएंगे। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो ब्लड सेल्स बनाएंगे। ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? ये हमारे पास और भी जगहों से ना, ये हमारे पास सिर्फ यॉर्क सेक से नहीं बल्कि हमारे पास एओर्टा से, जो मेसोडर्म ऑफ एओर्टा है वहाँ से भी हमारे पास ये माइग्रेट कर रहे होते हैं, गोनेट से भी, और इसके अलावा मेसोडर्म ऑफ गोनेट से भी और मेसोडर्म ऑफ मेसोनेफ्रॉन से भी ना। ये अराउंड 3rd मंथ जो है ये जो है माइग्रेट कर हमारे पास लीवर के अंदर आ जाते हैं। जो फीटल लीवर डेवलप्ड हो रहा होता है उसी लीवर के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पर हमारे पास हेमेटोपोइसिस स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ये सेल्स डिफ्रेंशिएट होकर हमारे पास RBCs WBCs प्लेटलेट्स वगैरह के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं। सो क्या होता है फीटल लाइफ के अंदर हमारे पास लीवर जो है 3rd मंथ अराउंड 3rd मंथ जो 3rd मंथ के अंदर हमारे पास लीवर जो है वो मेजर ऑर्गन हो जाता है हेमेटोपोइसिस का। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या बन रहे होते हैं, RBCs वगैरह या ब्लड सेल्स वगैरह बन रहे होते हैं। और इसके बाद साथ साथ लिम्फ स्प्लीन्स में और लिम्फ नोड के अंदर भी माइनर अमाउंट के अंदर लेकिन हमारे पास हेमेटोपोइसिस हो रही होती है, यानी कि ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं। और इसके बाद जब 3rd मंथ ख़त्म होता है ड्यूरिंग गेस्टेशन, 4th बेबी जो है फीटस जो है हमारे पास वो 4th मंथ के अंदर आता है, तो उसके जो बोन मेरो होता है वहाँ पर हमारे पास हेमेटोपोइसिस स्टार्ट हो जाती है। ओवरऑल हमारे पास हेमेटोपोइसिस 4th मंथ में स्टार्ट हो जाती है बोन मेरो में। और बोन मेरो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास बोन्स के बीच में एक फ्लूइड मौजूद होता है। उस फ्लूइड के अंदर हमारे पास बेसिकली ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स कहते हैं, और ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स ही हमारे पास आगे जाके ब्लड सेल्स बना रहे होते हैं। अब हमारे पास बेसिकली बोन मेरो, हमारे पास 2 टाइप के बोन मेरो होते हैं ना, एक होता है एक्टिव बोन मेरो, दूसरा होता है इनएक्टिव बोन मेरो। एक्टिव बोन मेरो के अंदर जो है हमारे पास रेड बोन मेरो आ जाता है। जो बोन मेरो एक्टिव होता है ना बेसिकली वो हमारे पास रेड बोन मेरो होता है, उसका कलर रेड होता है, और वो इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पर बेसिकली हेमेटोपोइसिस हो रही होती है। हेमेटोपोइसिस के अंदर हमारे पास RBCs वगैरह बन रहे होते हैं, हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वो हमारे पास बोन मेरो को रेड अपीयरेंस दे देता है। और इनएक्टिव बोन मेरो बेसिकली ये हमारे पास येलो फेड की वजह से हो जाता है, फेड्स प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव बोन मेरो में, और ये हमारे पास अडल्ट के अंदर पाया जाता है। रेड बोन मेरो जो है वो हमारे पास फीटल जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं वहाँ से लेकर जब तक प्यूबर्टी तक हमारे पास रेड बोन मेरो प्रेजेंट होता है, और ये बेसिकली बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जब फुल टर्म जो बेबी होता है ना, न्यू बॉर्न बेबी, उसके अंदर जितनी भी हेमेटोपोइसिस हो रही होती है, यानी कि RBCs बनने का और WBCs बनने का या जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो बनने का प्रोसेस हो रहा होता है, वो सिर्फ बोन मेरो में हो रहा होता है। और इसके अलावा अगर प्री मैच्योर बर्थ है तो प्री मैच्योर बर्थ के अंदर ये हो सकता है 7th मंथ में हो गई है या उससे पहले हो गई है बेबी की बर्थ, तो उसके अंदर हो सकता है कि लिवर और स्प्लीन के अंदर भी हमारे पास हेमेटोपोइसिस हो रही हो। लेकिन जो फुल टर्म बेबी होता है उसके अंदर ओवरऑल जितना भी बोन मेरो होता है उसके अंदर हमारे पास हेमेटोपोइसिस हो रही होती है। हेमेटोपोइसिस होता है क्या है, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन। आफ्टर प्यूबर्टी यानी कि 18 एज के बाद जो हेमेटोपोइसिस होती है वो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन और हमारे पास प्रॉक्सिमल एंड्स ऑफ ह्यूमरस एंड फीमर तक
जो है वो सस्टेन हो जाती है कि सिर्फ और सिर्फ यहीं पर हो रही होती है ना। एक्सियल स्केलेटन हमारे पास कौन से होते हैं, लाइक मेम्ब्रेनस बोन्स वगैरह है। मेम्ब्रेनस बोन्स में हमारे पास आ जाती हैं स्कल की बोन, वर्टिब्री की हमारी स्टर्नम होगी, जिससे लाइक हमारी वर्टिब्री हो गई, हमारी स्कल हो गई। इसके अलावा हमारा सेक्रम और हिप वगैरह के जो है इसके इशियम वगैरह है, इन सारे रीजन्स के अंदर ये हमारे पास इसके एक्सियल स्केलेटन में आ जाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास हेमेटोपोइसिस हो रही होती है आफ्टर प्यूबर्टी, और इसके अलावा प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ह्यूमरस और फीमेल के अंदर। इसके अलावा काफ़ी लाइक इस तरह के केसेस भी हो जाते हैं कि सीरियस कंडीशन है, हीमोलाइसिस हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, तो उन केस के अंदर जो है ना जैसे लाइक प्यूबर्टी के बाद फिर अगर हमारा येलो बोन मेरो जो है बॉडी के अंदर, वो येलो बोन मेरो भी हमारे पास क्या करवा सकता है, हेमेटोपोइसिस करवा सकता है, यानी कि ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, ताकि हमारी बॉडी के अंदर एनीमिया, सीवियर एनीमिया काज ना हो। और ये इतना ज़रूरी इस वजह से होता है क्योंकि हमारे पास जो RBCs होते हैं ये हमारे लिए ऑक्सीजन वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा मेजर इनके रोल होते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे पास दूसरी चीज़ है, येलो बोन मेरो जो है वो भी हेमेटोपोइसिस कर सकता है सीवियर कंडीशंस के अंदर। इसके अलावा जो बोन मेरो होता है ये 8 से 10 टाइम्स तक जो है नॉर्मल जो है उससे ज़्यादा, लाइक नॉर्मली अगर बोन मेरो जो वर्क कर रहा है और अगर कोई सीवियर कंडीशन आ जाती है तो वो अपने आप को एक्टिव कर लेता है 8 to 10 टाइम्स, 8 to 10 टाइम्स, डबल भी नहीं, ट्रिपल भी नहीं, बल्कि 8 to 10 टाइम्स वो अपनी हेमेटोपोइसिस की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकता है। और ये हमारे पास जो है जितना लाइक साइज़ के हिसाब से देखा जाए या वेट के हिसाब से देखा जाए तो बोन मेरो जो है वो लिवर की तरह ही एक लार्जेस्ट ऑर्गन है जहाँ पर हेमेटोपोइसिस हो रही होती है बेसिकली। तो गाइस थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।